एक बात बताइए, पिछले 1-2 साल में इलेक्शन की ड्यूटी किसी ने की है आपकी ब्रांच से और वापस आया आपकी ब्रांच में, तो पता चला होगा आपको कि कितनी डिफिकल्टीज़ हैं। आपका ब्रांच में कितना काम है जो रह गया है क्योंकि अनलाइक अदर डिपार्टमेंट्स हम पब्लिक डीलिंग में हैं और वो बंदा बैठ के सोच रहा होगा कि मैंने किया क्या है? मैं तो ऑर्डर्स पे ही गया था। आज का डिस्कशन हमारा यही है क्योंकि अभी जून 2026 में यूएफबीओ ने एक लेटर लिखा है डीएफएस को मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को और उसमें जो लिखा है वो हर एक पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय को पढ़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। आज बात करनी है एक ऐसे इशू पे जो टेक्निकली हेडलाइन नहीं बनता, लेकिन जो आपकी ज़िंदगी में, आपकी ब्रांच में, आपके डे टू डे वर्क में सीधा असर डालता है। तो शुरू करते हैं। जून 4, 2026 यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस, जिसमें मेजर यूनियंस आते हैं, उन्होंने डीएफएस को एक फॉर्मल लेटर भेजा है, जिसका सब्जेक्ट है रिक्विजिशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज फॉर नॉन बैंकिंग ड्यूटीज। बैंक एम्प्लॉइज को सेंसस 2026-2027 के लिए एनुमरेटर और सुपरवाइजर बनाकर भेजा जा रहा है। सूरत म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने ऑर्डर निकाले हैं, गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर्स निकाले हैं और कई जगह से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं। और ऑर्डर्स में लिखा है फेलियर टू रिपोर्ट के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, मतलब अगर आप गए नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब ये रिक्वेस्ट नहीं है ऑब्वियसली, यहाँ पे आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अब आप सोचेंगे 1-2 दिन की तो बात है, हो जाता है, लेकिन दोस्तों ये 1-2 दिन वाली चीज नहीं है। यूएफबीओ के लेटर में एक एग्जाम्पल दिया गया है वेस्ट बंगाल का। दिसंबर 2025 से लेकर के फरवरी 2026 तक 600 से ज्यादा बैंक एम्प्लॉइज को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज के लिए डिप्लॉय किया गया था। उन्हें बनाया गया था ईआरएमओ, इलेक्टोरल रोल माइक्रो ऑब्जर्वर। 3 महीने, मतलब पूरे 3 महीने। और ये 3 महीने कब थे? क्वार्टर एंड, ईयर एंड, मतलब वो एग्जैक्ट टाइम जब एक ब्रांच ऑफिसर की दुनिया सबसे ज्यादा बिजी होती है, जब टारगेट्स क्लोज होने चाहिए, जब ऑडिट रिपोर्ट रेडी करनी होती है, ऑडिट रिपोर्ट्स अपलोड करनी होती है, कुछ ब्रांचेस में स्टैट्यूटरी ऑडिट्स भी होते हैं, यानी रिपोर्टिंग्स की जब डेडलाइन होती है तब। और ये 600 लोग वो वहां किसी और काम में, किसी और ऑफिस में, किसी और एम्प्लॉय के अंडर काम करते हैं। तो हुआ क्या उनके साथ? परफॉर्मेंस पैरामीटर सेम रहे, टारगेट सेम रहे, ऑडिट सेम टाइम पे आई। वो बंदा फील्ड में था सेंसस या इलेक्शन ड्यूटी पे और उसकी ब्रांच पे एक तरह से नोट लग गया कि बिजनेस की जो ग्रोथ है आपकी अनसेटिस्फैक्टरी है। और मैं पर्सनली जानता हूं ये चीज अप्रेजल में एंट्री बन जाती है, प्रमोशन साइकिल पे असर डालती हैं, कुछ जगह तो एड्रेस एंट्रीज भी हुई हैं। इस बंदे ने कुछ गलत नहीं किया, उसने बेसिकली गवर्नमेंट का ऑर्डर फॉलो किया और फिर कैरियर पे भी प्रॉब्लम आ गया। क्या ये सही है? लेकिन दोस्तों एक स्टेप पीछे जाते हैं, क्योंकि जो चीज लेटर में लिखी है वो मुझे जेन्युइनली एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यूएफबीओ ने डीएफएस को बताया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑलरेडी सीवियर स्टाफ कंस्ट्रेंट में चल रहे हैं। अब ये कोई नया पॉइंट नहीं है, हम सब जानते हैं कि ब्रांचेस में मैन पावर की कमी है, लेकिन लेटर में जो लिस्ट है वो पढ़कर एक बार आप देखिए। बैंक एम्प्लॉइज इन सब चीजों पे साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं आज। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, स्वनिधि पेंशन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के प्रोग्राम्स, सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन के इनिशिएटिव्स, डिजिटल बैंकिंग का प्रमोशन, एमएसएमई की क्रेडिट लिंक स्कीम्स, एग्रीकल्चर का प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये सब एक एक चीज नहीं है, ये बेसिकली सब साइमल्टेनियसली चल रही हैं। एक ही ब्रांच में एक ही टीम, एक ही ऑफिसर, और इनके ऊपर कस्टमर सर्विस अलग से है, रेगुलेटरी कंप्लायंस, रिपोर्टिंग है, रिकंसिलिएशन है, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस है, पेंशन की पेमेंट्स हैं, और मैन पावर वो इंक्रीज नहीं हुई। वर्कलोड के साथ साथ मैन पावर नहीं बढ़ा है। तो सिचुएशन में जब तक बैंक ऑलरेडी इतना ज्यादा काम कर रहा है, उस पे ऊपर से एक अगर डाइवर्जन होगा, सेंसस का ड्यूटी होगा या फिर नॉन बैंकिंग वर्क होगा, तो सिचुएशन कहाँ जाएगी। और एक बात और जो लेटर में स्पेसिफिकली लिखी है और जो मुझे पर्सनली रेजोनेट कर रही है, यूएफबीओ ने लिखा है कि बैंक एम्प्लॉयज ऑलरेडी नॉर्मल बैंकिंग आवर्स से बहुत ज्यादा काम करते हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, रिपोर्टिंग, रिकंसिलिएशन, गवर्नमेंट लेड असाइनमेंट्स, ये सब बैंकिंग आवर्स के बाद होता है। कोई भी जो ब्रांच में काम करता है वो ये जानता है, आप 4 बजे काउंटर बंद करते हो और 7 से 8 बजे तक बैठे रहते हो, क्योंकि काम वहां है। इस सिचुएशन में आपसे बोला जा रहा है कि सुबह 8 बजे आपने रिपोर्टिंग करनी है किसी और बिल्डिंग में, किसी और अथॉरिटी के अंडर, वहां दिन भर काम करो, ब्रांच का काम करो, वो रात तक आप लगे रहोगे और नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में रिपोर्ट करना है। अभी थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुद जून 2023 में एक लेटर निकाला था, जिसका लेटर नंबर 464 था। उसमें क्लियरली लिखा है कि जो बैंक और एलआईसी के एम्प्लॉय हैं, उनको इलेक्शन का जो ड्यूटी है मिनिमम एक्सटेंट तक देना है, ताकि इनकी जो रेगुलर एक्टिविटीज हैं वो डिस्टर्ब ना हो। इलेक्शन कमीशन ने खुद ये कहा 2023 में, लिखा हुआ है, रिकॉर्ड पे है,
और फिर भी स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस सब अपने अपने ऑर्डर्स निकालते हैं बिना कोई यूनिफॉर्म गाइडलाइन के, बिना कोई सेफ गार्ड के। और यूएफबीयू का पॉइंट ये है कि ईसीआई का ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं था, लेकिन ये सेम स्पिरिट, सेम लॉजिक सेंसस ड्यूटीज पे भी लगाया जा सकता है। बाकी नॉन बैंकिंग असाइनमेंट्स जो है बेसिकली बैंकर्स के लिए अवॉइड किए जा सकते हैं। और एक बात और है, प्राइवेट सेक्टर बैंक एम्प्लॉय, उन्हें कोई नहीं बुला रहा। अगर आप देखेंगे एक्सिस बैंक के ऑफिसर सेंसस ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं, आईसीआईसीआई एम्प्लॉय जो है ईआरएमओ की ड्यूटीज पे नहीं जा रहे हैं, कोटक के मैनेजर जो है वो एनुमरेटर नहीं है, तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एम्प्लॉय हैं जो इस सारी की सारी सिचुएशन में जा रहे हैं। मतलब हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में होना एक जिम्मेदारी नहीं, मतलब एक डिसएडवांटेज काइंड ऑफ बन गया है। और एक और चीज, जो ये लोग डिप्लॉयमेंट पे जाते हैं उनके टीएडीए का क्या होता है? लेटर में यूएफबीओ ने लिखा कि इनकंसिस्टेंट एंड इनइक्विटेबल पेमेंट ऑफ कंपनसेशन एंड टीएडीए अक्रॉस फेजेस। मतलब किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता, किसी को फेज में मिलता है, किसी को फेज में भी नहीं मिलता। इंश्योरेंस का कोई प्रोटोकॉल है नहीं, रिम्बर्समेंट की कोई आपकी क्लियर पॉलिसी नहीं है। बेसिकली शॉर्ट नोटिस पे भेजा जाता है और अनफेमिलियर दूर की लोकेशंस पे भेजा जाता है। आप बैंकर साहब जानते हैं, आप ऑलरेडी आपका जो पोस्टिंग्स होता है वो मोस्टली बाहर होता है, तो उसके बाद एक अनफेमिलियर लोकेशन पे जाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इश्यूज है। तो वो बंदा अपनी काइंड ऑफ पॉकेट से पैसा पे करता है, ट्रैवल का खर्चा करता है, कहीं दूर जाना है तो अकोमोडेशन का पैसा देता है, और वो खर्चा कब वापस आएगा ये आपको नहीं पता होता। तो मेंटल स्ट्रेस है, परफॉर्मेंस हिट है, और आपका कॉस्ट भी यहाँ पे जा रहा है। और एक इंपॉर्टेंट एंगल जो लेटर में है और जो मैं क्लैरिटी भी करना चाहता हूँ, ये सिर्फ उस एक ऑफिसर पे नहीं पड़ता। यूएफबीयू ने स्पेसिफिकली लिखा है कि डिप्लॉयमेंट पीरियड में ब्रांच की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी गिरती है। बिजनेस टारगेट्स, कंप्लायंस ऑब्जर्वेशन, ऑडिट प्रिपेयर्डनेस, कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड, सब कुछ सेम बेंचमार्क पे एक्सेस होते हैं, चाहे ऑफिसर वहां हो ना हो। मतलब वो ऑफिसर नहीं है, ब्रांच का काम नहीं हो रहा है, लेकिन अप्रेजल में ब्रांच का और उसके ऊपर सब ऑफिसर्स का इवैल्यूएशन होगा, उसकी बेंचमार्किंग होगी। और अब ये ब्रांच जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो अपने प्राइवेट सेक्टर कंपटीटर से भी कंपेयर हो रहा है, जो ये डाइवर्जन फेस नहीं करते। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड आप यहाँ पे देखेंगे तो वो अनफेयर है इंडिविजुअल के लिए भी, और एज अ इंस्टीट्यूशन भी वो चीज जो है ऑब्वियसली गलत है। और मैं यहाँ एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, यूएफबीयू ने लेटर में ये लिखा है, और मैं भी इसको कहीं ना कहीं पर्सनली बिलीव करता हूँ, कि बैंकर्स ने कभी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है। डिमोनेटाइजेशन में जब पूरी कंट्री घर में थी, बैंक काउंटर्स खुले थे, हम वहां थे। कोविड में जब सब बंद था, बैंक एम्प्लॉइज फाइनेंशियल सोल्जर की तरह खड़े रहे, क्रेडिट फ्लो किया, कस्टमर का काम किया। जनधन अकाउंट्स खोलने में जो रिकॉर्ड हुआ, 50 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खुले, वो भी बैंक एम्प्लॉइज की मेहनत से हुआ। ये कमिटमेंट और जो डेडिकेशन है ये रियल है, सिर्फ कोई बोलने की बात नहीं है। लेकिन और ये यूएफबीयू ने भी एग्जैक्टली यही कहा कि गुडविल को रूटीनली आप एक्सप्लॉइट ना करें, बार बार बिना सेफ गार्ड, बिना परफॉर्मेंस प्रोटेक्शन और बिना प्रॉपर कंपनसेशन के। अब आते हैं यूएफबीयू ने मांगा क्या है। 3 स्पेसिफिक डिमांड्स हैं डीएफएस से, जिसमें आपकी पहली डिमांड है बैंक एम्प्लॉइज को नॉन बैंकिंग ड्यूटीज में मिनिमम एक्सटेंट से ही भेजना है, जिसमें यानी लास्ट रिजॉर्ट समझना है इसको। ईसीआई का जो जून 23 का जो इंस्ट्रक्शन है, जो सिर्फ इलेक्शन के लिए था, उन्हें सेंसस और दूसरी ड्यूटीज पे भी अप्लाई करना चाहिए। अगर बुलाना भी पड़ता है तो सिर्फ अर्जेंट और जेन्युइन जो नीड है उसके लिए बुलाया जाए। दूसरी डिमांड जो यहाँ पे है और सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी ऑफिसर डिप्लॉय करें उसकी परफॉर्मेंस असेसमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। मतलब जो डिप्लॉयमेंट पीरियड है उसे ऑन ड्यूटी काउंट किया जाए, कोई एडवर्स एंट्री या कोई परफॉर्मेंस की पेनल्टी उस पे एम्प्लॉय पे ना पड़े, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी का कोई लॉस नहीं होना चाहिए, टारगेट में उसको प्रोपोर्शनेट रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ये पीरियड जब वो ड्यूटी में बाहर है तो उसको काउंट नहीं करना चाहिए। और जो तीसरी जो डिमांड है वो डीएफएस एक कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइजरी निकाले सब स्टेट गवर्नमेंट्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, म्यूनिसिपल के जो कॉर्पोरेशंस हैं और सेंसस की अथॉरिटीज को, कि बैंक पर्सनल को रूटीन में आप मत बुलाइए, और अगर बुलाना भी पड़े तो यूनिफॉर्म सेफगार्ड फॉलो करने चाहिए, जिसमें आपके टीएडीए क्लियर हो, इंश्योरेंस की पॉलिसीज क्लियर हो, रिम्बर्समेंट जो है आपकी क्लियर हो। तो तीनों डिमांड्स बेसिकली आपके यहाँ पे रीजनेबल हैं और डॉक्यूमेंट करके बेसिकली डीएफएस के पास फॉर्मली भेजी गई है। तो आगे क्या होगा? ये लेटर भी डीएफएस के पास है, फॉर्मली मतलब भेज दिया गया है। इसका क्या रिजल्ट आएगा अभी किसी को नहीं पता, लेकिन इस लेटर का जाना इंपॉर्टेंट था, मतलब इस मैटर को टेकअप करना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ऑब्वियसली एक रिकॉर्ड में चीजें आती हैं और ये इशू फॉर्मली जो है अब डॉक्यूमेंट हो गया और डीएफएस ने अप्रोप्रिएट एक्शन इस पे लिया, तो डायरेक्टली आप पर, हम पर या हमारे कोलीग्स पर इसका सीधा असर पड़ेगा। मैं इस अपडेट पे नजर रखूंगा, जब भी कोई रिस्पॉन्स आएगा, कोई सर्कुलर आएगा, कोई एडवाइजरी आएगी, मैं यहाँ तक आपके सामने लेके आऊंगा। और अगर आप खुद इस सिचुएशन में हो या आपकी ब्रांच से कोई डिप्लॉयमेंट पे गया हो तो
आपको क्या करना है, अपने यूनियन रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी है, उसको डॉक्यूमेंट करना है, फॉर्मली रिक्वेस्ट करना है कि जो डिप्लॉयमेंट पीरियड है उसमें वो टारगेट का रिलैक्सेशन हो और उस पीरियड को बेसिकली ड्यूटी काउंट किया जाए। ये आपका कहीं ना कहीं राइट है और अब ये लेटर भी रिकॉर्ड पे है जो आपकी रिक्वेस्ट को सपोर्ट करता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप सब्सक्राइब करें इनसाइटफुल एक्स को, टेलीग्राम पे आ जाओ। ऐसी ही चीजें जो डायरेक्टली आपकी जिंदगी पे असर डालती हैं वो मैं अच्छे से कवर करता हूँ वहाँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक बात और, बैंकिंग ये सिर्फ एक जॉब नहीं है और आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं है, ये ध्यान रखना आपको जरूरी है, हमारे लिए भी और उनके लिए भी जो हमारे लिए डिसाइड करते हैं।